संजय राउत एक पप्पू आपने पाला हुआ है, उसको बोलने का सेंस नहीं है। आपने ऐसे ऐसे लोग पाले हुए हैं जो दूसरों की सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, अपनी सरकार में पता नहीं उनको क्या क्या हो रहा है। उसको ना उद्धव ठाकरे ने बोल रखा है, जा पपिट, तू मेरा पपिट है और तू, मैं जो तेरे को बोलूंगा तुझे वही बोलना है। तो वो बंदा वही है, उसको कुछ नहीं मिलता, वो कुछ भी बोल देगा। मैम, नाना पटोले और संजय राउत में जिस तरीके की तकरार देखी जा रही है, एक तरफ संजय राउत तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं और ये कहते हैं कि यूपीए के अध्यक्ष को बदल देना चाहिए, और उस पर जो पलटवार किया है नाना पटोले ने, उन्होंने तो साफ कह दिया कि यूपीए के अध्यक्ष नहीं है संजय राउत जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैम, जो ये टकरारें हो रही है या जो भी इनके बीच हो रहा है, अभी इतने सारे मुद्दे शिवसेना से लेके या महाराष्ट्र सरकार में जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं, अब उनमें या तो आप देखो कांग्रेस या शिवसेना की तकरार बोल लो या कुछ भी बोलो, संजय राउत कहते हैं ना बड़बोला आदमी है, वो उसकी जुबान ना मे भी शायद फिसल जाती है। वो इतना बड़ा बड़बोला है कि वो कुछ भी बोल सकता है माइक पे आके, कि वो कल को आपको भी बोल सकता है कि मैं ना कल को प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। वो इतना बड़बोला है कि उसको नहीं पता होता कि उसको बोलना क्या है। तो क्या ना शिवसेना ने ऐसा पप्पू उठाया हुआ है, जैसे कांग्रेस में एक पप्पू, यही शिवसेना का पप्पू है संजय राउत, जो कुछ भी बोलता है, किसी को भी बोलता है, किसी भी पार्टी, अब वो अपनी पार्टी में कुछ भी करे, किसी को भी नेता बनाए, किसी को हटाए, किसी को भी कुछ भी करें, वो मारे पीटे कुछ भी करें। तुम्हें क्या मतलब है किसी की पार्टी से, या तुम्हें क्या मतलब है अपनी राजनीति चमकाने से? मतलब पब्लिसिटी स्टंट चाहिए कि मैं अगर माइक पे बोलूंगा तो मैं किसी की पार्टी के बारे में बोलूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा लगूंगा, या मैं ज्यादा अच्छा चलूंगा, या मेरे बहुत ज्यादा मेरे कहते हैं ना समर्थक जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है संजय राउत जी। आप जितने बड़े बड़ बोले बोलते हो ना, वो गलत ही डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि आपकी छवि ऑलरेडी गिर चुकी है और बहुत गिरी हुई बातें आप करते हो, क्योंकि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। नाना पटोले उन्होंने जो जवाब दिया है इसके लिए, संजय राउत के लिए, इन्होंने कहा है कि ये यूपीए के अध्यक्ष नहीं है या फिर सदस्य नहीं है, तो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं संजय राउत? बिल्कुल, देखिए मैं पहले से कह रही हूं ना कि संजय राउत से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कुछ भी ढंग की बात करेगा या दिमागी बातें करेगा। वो अपनी सरकार को नहीं देख रहा कि हमारी सरकार गिरने के कगार पे है, हमारी सरकार में क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, हमारी सरकार का क्या क्या भांडा फोड़ हो चुका है, क्या मीडिया में चल रहा है। वो पहले अपनी सरकार नहीं देख रहे हैं, वो चले गए हैं कांग्रेस पे, यूपीए पे चले गए हैं। वो उनको मतलब है दूसरे की सरकार में घुसने से, उनको मतलब है बीजेपी में एंट्री करने से, कि अब अच्छा हमारी सरकार बदनाम हो रही है, हमें बीजेपी बदनाम कर रही है। अच्छा हम यहाँ इस कांड में पकड़े गए, हमें तो बीजेपी सरकार ने बदनाम किया, बीजेपी के वहां पे लोग मौजूद थे इसलिए मैं पकड़ा गया। मतलब आप जो भी कांड करोगे, आपको दूसरी सरकारों से मतलब है। पहले आप अपने गिरेबान में तो झांकिए, पहले आप अपनी सरकार को ठीक करिए। आपकी खुद की शिवसेना सरकार में इतने घोटाले, इतने कहीं सरकार में नहीं मौजूद होंगे जितने लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं आज के टाइम पे। तो आप अपने ऊपर और दूसरे की सरकार पे बोलने से पहले आप खुद के गिरेबान में झांकिए कि आप क्या गंद मचा रहे हैं। नाना पटोले और संजय राउत की जिस तरीके की तकरार चल रही है, लोगों का कहना है कि पहले से ही सरकार में असमंजस दिख रही है जब से सचिन वाजे पकड़ा गया है, और अब इस तरीके की बातें हैं तो लोगों का कहना है कि शायद ज्यादा दिन नहीं है कि सरकार चल पाए। बिल्कुल, देखिए जिसको ना अपने काम से मतलब नहीं हो, जिस बंदे को अपने से मतलब नहीं हो कि मेरा क्या चल रहा है, मैं क्या बयानबाजियां कर रहा हूं, या मेरी सरकार में ऐसा क्या हो रहा है जो निंदनीय कार्य है, आप अपनी सरकार के निंदनीय चीजों को नहीं देख रहे हैं। जहां पे घोटाले हो रहे हैं, लड़कियों का अपमान हो रहा है, आप खुद अपमान कर रहे हैं। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे एक औरत की छवि, औरत के इज्जत को आप तार तार कर रहे हैं। आप ऐसी चीजें करते हो और उसके बाद आप ऐसी बयानबाजियां करते हो, तो आपकी सरकार तो गिरनी ही गिरनी है, उसमें कोई दो राहे नहीं है। और वहीं पे अगर ऐसी सरकारें में ऐसी चीजें आ रही हैं उभर के, तो ये बहुत कहते हैं ना, एक सरकार अगर आपकी खुद की मौजूद है तो वहां पे विपक्ष पार्टी भी मौजूद है। तो मैं ये नहीं कहूंगी विपक्ष अच्छा है या आप अच्छे हो। जब हमारे देश में लोकतंत्र कंट्री है और हर देशवासी को आज़ादी है कि वो अपना वोट ऐसे इंसान को दे जो देश हित में कार्य करे, तो हमारे देशवासियों को जानना होगा, समझना होगा चीज़ों को कि हम किसको वोट दे रहे हैं, हम किसको लोकतंत्र में चुनकर ला रहे हैं। क्या ये बंदा हमारी भलाई करेगा, क्या ये हमारी अच्छाई के लिए काम करेगा? अब शिवसेना को क्यों चुना गया? शिवसेना को यही तो चुना गया होगा कि हाँ भाई शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जी हमारे जो शिवसेना के मुख्यमंत्री रहे, जो उनका जो पास्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है, हिंदुत्व में कार्य किए या कुछ भी मैं कहूँ बहुत अच्छा कार्य था, और शिवसेना से जुड़े जो चीजें थी पहले के दौर में वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए शिवसेना चुनकर आई कि उद्धव ठाकरे जी भी देश हित के लिए कार्य करेंगे, देश महाराष्ट्र सरकार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र सरकार में ऐसी ऐसी गंदी चीजें हो रही हैं, ऐसे ऐसे गंद बाहर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कांड बाहर आ रहे हैं जो कि हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा महाराष्ट्र सरकार चुनकर आए। हम चाहेंगे कि ऐसा सीएम, ऐसा मुख्यमंत्री चुनकर आए जो महाराष्ट्र सरकार में जितने भी कांड हुए हैं इनको उजागर करके, इनको जो कमियां हैं उनको दूर करके अच्छाई जो महाराष्ट्र सरकार में पहले थी वो आए।
मैम यहाँ पर आपने महाराष्ट्र की बात की तो सचिन वाजे को अभी एनआईए की रिमांड में 3 तारीख तक भेज दिया गया है और खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरीके से जनता एक तरफ से कह रही थी कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो अनिल देशमुख को बचाने के लिए भी संजय राउत ने कहा कि नहीं, हम अनिल देशमुख से इस्तीफा नहीं लेंगे, ये तो सब विपक्ष कराना चाहता है तो हम इस्तीफा क्यों ले। देखिए ये ना अनिल देशमुख इस्तीफा दे, अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं दे रहा है, ये सब ना इन्हीं की पार्टी का झोलमोल जो चल रहा है। अनिल देशमुख इस्तीफा देने वाला है, चलो वायरल कर दो। अब अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देगा, चलो वायरल कर दो। अभी परमवीर सिंह को ये हटाना है, चलो ये भी चीजें कर दो। अब परमवीर सिंह का क्या, परमवीर सिंह खुद ही इनके खिलाफ चला गया, जो कि पूरी पार्टी इन्हीं की है, मिली जुली है, सब परमवीर सिंह इन्हीं का चमचा है, वो इनके अगेंस्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है चीजों में, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से अलग हो जाता है तो शिवसेना सरकार उसको, या तो जैसे सुशांत सिंह का हाल हुआ वही परमवीर सिंह का हाल होगा, या फिर मैं कहूं परमवीर सिंह जिस कगार पे आज आया है, या तो वो ऐसी चीजों को देख के आया जो सचिन वाजे का हाल हुआ है वही उसका हाल होने वाला था, या इसीलिए वो चीजों में गया कि भैया जैसे सचिन वाजे जेल के पीछे अब सड़ रहा है, कहीं मुझे भी, मैं एज अ कमिश्नर जब मैं जिन चीजों को मैं अपराधियों को जेल तक पहुंचाता हूं, कहीं शिवसेना सरकार मुझे भी अपराधी बना के कहीं जेल में ना सड़वा दे। तो इसीलिए परमवीर सिंह अब जनता समर्थक, कहते हैं जनता का सपोर्ट चाहता है कि भाई मुझे बचाओ, मैं तो अब या तो मेरा हाल होगा सुशांत सिंह वाला या मेरा हाल होगा सचिन वाजे वाला। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, कोई किसी का सगा नहीं है। ये पार्टी शिवसेना सरकार, उद्धव सरकार, कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, ये सारे चोर हैं और चोर चोर मौसेरे भाई मिलके ना, और सारी चीजों में चोरी है इनकी, हर चीज में चोर है, घोटाले हैं, हर चीज में कहते ना घूसखोरियां हैं। पुलिस वालों को बदल देना, रातों रात नेताओं को बदल देना, पुलिस वालों को बदल देना, एमएलए को बदल देना, मतलब कितनी चीजें उठाए। या तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ये मुहिम उठी थी जनता की तरफ से कि इसमें सीबीआई जांच हो, तो महाराष्ट्र सरकार के पीछे भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने कितनी घूसखोरियां की हैं। ये जो पुलिस वालों के तबादले हुए वो क्यों हुए, ये महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे जी क्यों आकर नहीं बयान देते मीडिया के सामने कि क्यों नहीं ये तबादले क्यों किए गए, ट्रांसफर कर रहे हो, इनके तबादले कर रहे हो, तो आप किन मुद्दों पे, किन चीजों पे इनको, या क्या प्रमोशन दे रहे हो, लड्डू बट रहा है आप लोग किसी को भी उठा के, मतलब एक पुलिस वाले को नहीं मिल रहा, ये ऐसे तमाम पुलिस वालों के एक रात में आप तब्दीलियां कर रहे हो, तो आप किस मुहिम पे कर रहे हो, आप क्या प्रोटोकॉल चला रखा है आपने, क्या मोटो है आपका, आपकी सरकार का कोई उद्देश्य है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप ड्रग्स में लिप्त हो, आप घूसखोरियों में लिप्त हो, आपके एमएलए को बोलने की अक्ल नहीं है। संजय राउत एक पप्पू आपने पाला हुआ है, उसको बोलने का सेंस नहीं है। आपने ऐसे ऐसे लोग पाले हुए हैं जो दूसरों की सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, अपनी सरकार में पता नहीं उनको क्या क्या हो रहा है। तो उद्धव ठाकरे जी एक बार भी आप क्यों नहीं आते हो जनता के सामने या मीडिया के सामने, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप लोग क्यों नहीं बनाते हो कि जिससे जनता आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि आप लोग कर क्या रहे हो। आप इतने दिन तक ये जो चीजें हो रही है, ये जो जाल बिछा हुआ है, ये जो चलता आ रहे हैं चीजें, आप इनके आंसर क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि आप डरते हो कहीं ना कहीं, अगर मैं मीडिया के सामने आ गया तो मेरे बड़बोले मुंह से ये ना निकल जाए कि मैंने क्या क्या कांड करें। आप डर रहे हो इस चीज से, जनता के सामने आने से डर रहे हो, तो आप बहुत बड़े चोर हो। मैम यहाँ पर जनता का आपने नाम लिया, जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है और बीजेपी की तरफ से भी, जो विपक्ष में है महाराष्ट्र में, उसकी तरफ से भी ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में चल रही हैं, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और इस बात को लेकर संजय राउत ये कहते हैं कि विपक्ष जिस तरीके की कोशिश कर रहा है, अगर ये सारी चीजें बीजेपी के द्वारा करी जा रही हैं और वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सब कर रहा है, तो वो आग में जल जाएंगे अगर इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बातें कह रहे हैं संजय राउत। संजय राउत तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। संजय राउत तो बोल रहे हैं भैया कंगना रनौत को पिटवा दो, कंगना रनौत को मरवा दो, अर्नब गोस्वामी को मरवा दो, वो तो हम ऐसी चीजें करेंगे सुसाइड कर लेगा। बॉलीवुड में इतना आतंक मचवा दो कि बॉलीवुड क्या चीजें हो रही हैं कि उनकी थाली में छेद हो जाता है, बहुत सारी चीजें। संजय राउत तो बड़बोला आदमी है, उसकी तो बातों पर ही जाना बेकार है, क्योंकि उसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। वो बंदा कुछ भी बोलता है पार्टी के बारे में, कुछ भी। उसको ना उद्धव ठाकरे ने बोल रखा है, जा पपिट, तू मेरा पपिट है और तू, मैं जो तेरे को बोलूंगा तुझे वही बोलना है। तो वो बंदा वही है, उसको कुछ नहीं मिलता, वो कुछ भी बोल देगा, तो वही वायरल हो जाता है। और वही चीजों के लिए हम लोग लड़ते हैं आपस में कि भाई यार संजय राउत ने ऐसे बोला, अच्छा ये हुआ। तो आप लोग चोर को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? जो मेन चोर है, आप उद्धव ठाकरे तक कब जाएंगे? आप लोग मेन मुद्दा है उद्धव ठाकरे। जब तक उद्धव ठाकरे नहीं आएगा मीडिया के सामने या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाएगा उद्धव ठाकरे, जब तक हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। ये सारी सोची समझी प्लानिंग
कहता है छोटे छोटे चोरों की नहीं है, ये बड़ा चोर है जिसका नाम लेना भी सचिन वाजे ने भी कहता है छुपा रखा है, और ये परमवीर सिंह भी छुपा रखा है। जब तक इनमें ना डंडे नहीं लगेंगे तब तक ये उगलेंगे नहीं कि मेन चोर कौन है। अब मेन तक पहुंचना है हमें, हमें छोटे छोटे नहीं, हमें कहते हैं ना छोटे छोटे पप्पी नहीं पकड़ने, हमें मेन उस तक जाना है जो मेन इन पर राज करने वाला कौन है। धन्यवाद मैम।